अच्छा बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का पार्ट टू में। देखिए, पार्ट वन में मैंने आपको पीएसी, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और स्टैंडिंग कमेटी मैंने बता दिया, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। अब इनके बाद से बहुत सारी छोटी छोटी कमेटियाँ हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। ठीक है ना। तो पहले तो हम देखेंगे जो संसद से रिलेटेड, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड कमिटीज़ हैं वो कौन कौन सी कमिटीज़ हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है रूल्स कमेटी। ठीक है। ये क्या करता है ऑब्वियस सी बात है, इसे नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा। दे रूल्स कमेटी जो होता है वो क्या करता है, दे मेक रूल्स। ठीक है ना। दे मेक रूल्स। रूल्स कमेटी का मेन काम का होता है कि दे कंसाइडर द मैटर, कौन सा मैटर कंसाइडर करते हैं, रिलेटिंग टू प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट। ठीक है ना। एंड सजेस्ट मेजर्स, सजेस्ट करते हैं क्या, मेजर्स फॉर अमेंडमेंट और रूल्स और एडिशन ऑफ रूल्स, एडिशन ऑफ न्यू रूल्स इन द हाउस। ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि एक तरह से देखिए कि कंडक्ट जो होगा पार्लियामेंट में, या मतलब जो प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे पार्लियामेंट में, उसको वो क्या करते हैं, वो उस मैटर से डील करते हैं। ठीक है ना। जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट, उस मैटर्स को ये लोग डील करते हैं। दे डील विथ दे जो बिजनेस रूल्स कमेटी है वो क्या करता है कि जो पार्लियामेंट में बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा उससे रिलेटेड नए रूल्स ऐड भी करता है और उससे रिलेटेड सजेशन भी देता है। ठीक है ना। तो इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, अब इसको मैं बता देता हूँ। इसका चेयरमैन देखिए, अगर जब लोकसभा का होता है तो लोकसभा के स्पीकर का चेयरमैन होता है, उसको लेके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। और राज्यसभा में राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो इसका चेयरमैन होता है रूल्स कमेटी का, और उसमें टोटल मेंबर 16 होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या होता है, तो ये एक तरह से टाइम अलॉट करता है, टाइम टेबल, दे डील विद द मैटर ऑफ टाइम टेबल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना। टाइम टेबल कैसे अलॉट हुआ है, तो क्या होता है, मतलब दे अलॉट टाइम टू वेरियस लेजिस्लेशन एंड अदर प्रोसेसेस दैट इज़ टू बी conducted in the house. ठीक है ना। they allot time to various legislation and other businesses that is to be conducted in the house. ठीक है ना। इसके मेंबर्स कौन कैसे होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स इन लोकसभा। ठीक है ना। इसका 15 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 11 मेंबर्स इन राज्यसभा। इसमें भी चेयरमैन लोकसभा और राज्यसभा में कौन होता है, चेयरमैन डिप्टी स्पीकर होता है, सॉरी, और वाइस चेयर राज्यसभा के केस में कौन होता है, चेयरमैन होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। थर्ड कमेटी क्या है, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। ये भी संसद से रिलेटेड कमेटी है। तो ये कमेटी जो होता है इसके मेंबर्स सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई और कहीं और के मेंबर्स नहीं होते, इसमें इसके मेंबर्स सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब देखिए ये क्या देखता है, दे डील विद द लीव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर, जब सिटिंग के समय जिन्होंने मतलब ड्यूरिंग द जिन्होंने लीव ऑफ एप्लीकेशन दिया है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको देखता है। एंड the members who are absent from proceedings of the parliament for 60 or more days, and look after the affairs of members of parliament who are absent from parliament for 60 or more days. It consists of 30 members of the member of लोक सभा। ठीक है ना। ये हो गया आपका 3 कमेटी। उसके बाद से क्या है, 2 इंक्वायरी कमेटी है। ठीक है ना। जांच कमेटी इनको कहा जाता है। एक प्रिविलेज कमेटी है और दूसरा क्या है, पेटिशन कमेटी, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज। प्रिविलेज कमेटी क्या करता है, तो ये क्वासी जुडिशियल कमेटी है। द फंक्शन ऑफ प्रिविलेज कमेटी इज क्वासी जुडिशियल। इट डील्स विद द मैटर ऑफ, मतलब विद द इशू या मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ द हाउस और इट्स, मतलब क्या होता है कि ब्रीच ऑफ द हाउस और इट्स मेंबर्स। इट डील्स विद द मैटर ब्रीच ऑफ द हाउस और इट्स मेंबर्स। इसमें क्या कंपोजिशन होता है, 15 और 10 का कंपोजिशन होता है। 15 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा।
पिटिशन कमेटी क्या होता है, उसी तरीके का होता है, डील्स विद द पिटिशन इशू। और इसमें क्या होता है 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। इसमें ये दोनों एक टाइप का हो गया। फिर होता है 4 आपके देखिए किस तरह की कमेटी होती है, सर्विस कमेटी या सेवा कमेटी भी इन्हें कहा जाता है। पहले तो सैलरी एंड अलाउंसेस का ज्वाइंट कमेटी होता है। ज्वाइंट कमेटी इट लुक आफ्टर द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। इसके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। उसके बाद से अगला होता है हाउसिंग कमेटी। हाउसिंग कमेटी लुक आफ्टर दैट एकोमोडेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर फ्रॉम ईच लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब 12 इस दोनों की सेपरेट कमेटी होती है, लोकसभा और राज्यसभा की। इसमें 12 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी कमेटी होता है। लाइब्रेरी कमेटी में टोटल कितने लुक आफ्टर द लाइब्रेरी वर्क ऑफ द पार्लियामेंट एंड मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लाइब्रेरी में मदद करती है। तो इसके टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 9 मेंबर्स, 6 फ्रॉम लोकसभा एंड 3 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है ना। ये हो गई सेवा। और उसके बाद एक जनरल पर्पज कमेटी होती है। जो अफेयर्स किसी और कमेटी में नहीं देखे जा सकता, वो जनरल पर्पज कमेटी उनको देखती है। इट कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, लोकसभा में इसका कंपोजिशन होता है, लोकसभा का चेयरमैन इसका चेयरमैन होता है, लोकसभा का स्पीकर इसका चेयरमैन होता है, फिर डिप्टी स्पीकर होता है, फिर और भी लोग होते हैं एज नॉमिनेटेड बाई स्पीकर। वैसे ही राज्यसभा में भी इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से एक क्या होता है, जांच कमेटी हो गया। उसके बाद से एक होता है छानबीन करने वाली कमेटी, ठीक है ना। तो छानबीन करने वाली कमेटी का एक कमेटी ऑफ पहले तो होती है कमेटी ऑफ जनरल एश्योरेंस। ये मतलब ये कमेटी देखती है कि मिनिस्टर ने जो एश्योरेंस दिया है, जो प्रोमिसेस दिया है, क्या उन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये इस चीज़ को चेक करती है, मिनिस्टर्स ने जो एश्योरेंस दिया है या जो वो दिया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है 25 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा 10 फ्रॉम राज्यसभा। उसके बाद से कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। तो इसका क्या काम होता है कि ये जो रिकमेंडेशन SC/ST कमीशन करता है उसको देखता है, और अदर मैटर रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ SC एंड ST ये देखता है। कमिटी ऑन उसका पेपर लेड ऑन द टेबल, ये इसमें कितने मेंबर 25 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा 10 फ्रॉम राज्यसभा। और ये एग्जामिन करता है वो पेपर जो मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में रखते हैं कि इन रिलेशन टू, मतलब कि ये चेक करता है कि वेदर दे कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट और रूल, ठीक है ना। ये चेक करता है। उसके बाद एक लास्ट है क्या होता है सबऑर्डिनेट कमेटी। सबऑर्डिनेट कमेटी, सबऑर्डिनेट मतलब इसी के नाम से ही समझ में आ रहा है, द वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन रूल्स, ये देखता है। सबऑर्डिनेट जो लेगिलेशन कमेटी है ये देखता है कि रिपोर्ट वेदर जो पावर है कि जो रूल्स बनाने का पावर है किसके पास, एग्जीक्यूटिव के पास, वो लोग प्रॉपरली एग्जामिन कर रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। सबऑर्डिनेट कमेटी क्या करती है कि वो देखती है कि जो पावर है रूल्स बनाने का, रेगुलेशंस बनाने का एग्जीक्यूटिव के पास, वो उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर रहा है कि नहीं। इसमें भी कितना होता है, वो दोनों हाउस में इसके 15 मेंबर्स होते हैं। क्या होता है, दोनों हाउस में इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। तो बच्चों इसमें आपका कमेटी पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। मैंने पूरा एक एक कमेटी इसमें बता दिया। अब इससे बाहर कोई भी कमेटी नहीं आएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा तो आप लोग कर लोगे। तो कहिए, तो मैं एक बार वापस इसको आपसे रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, मैंने शुरू में 3 कमेटी बताई, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और तीसरा मैंने कमेटी बताया कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर। तीनों में मैंने बताया कि चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मैंने रूल्स कमेटी में मैंने बताया क्या करता है, ये देखता है कि उन मैटर को देखता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होगा उसमें पार्लियामेंट में, ठीक है ना। और ऐसा अमेंडमेंट भी सजेस्ट करता है और मेक न्यू रूल्स फॉर द हाउस, ठीक है ना। ये सब इसका काम है। 16 मेंबर इसके होते हैं राज्यसभा में, 15 होते हैं लोकसभा में। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये बताया मैंने कि टाइम टेबल से रिलेटेड मैटर्स देखता है, ठीक है। अलॉट टाइम करता है लेजिस्लेशन और वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है ना। इसके कितने मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा और 11 फ्रॉम राज्यसभा मैंने बताया। उसके बाद से बताया मैंने थर्ड के एब्सेंस ऑफ मेंबर्स को एक रिलेटेड के लिए 30 मेंबर्स की एक लोकसभा की कमेटी होती है, ठीक है ना, जो लीव एप्लीकेशन वगैरह देखती है और जो मेंबर्स 60 दिन से ज़्यादा तक लगातार
50 पे है। जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो उनसे रिलेटेड भी मैटर्स चेक करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 बताया आपको इंक्वायरी कमिटीज़ के बारे में। एक प्रिविलेज वाला, ये ब्रीच से रिलेटेड मैटर्स देखता है। ठीक है, ब्रीच हाँ, उसके बाद मैंने बताया कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 15-10 का कंपोजिशन चलता है। उसके बाद मैंने बताया पेटिशन कमेटी, ये पेटिशन से रिलेटेड मैटर देखता है और इसमें 15-10 का चलता है। उसके बाद से मैंने सर्विस कमेटी का 4 बताया, जिसमें क्या क्या बताया मैंने। पे एक तो सैलरी वाला जॉइंट कमेटी होता है, वो सैलरी से रिलेटेड देखता है। टोटल मेंबर्स मैंने बताया 15, 10 फ्रॉम लोकसभा, 5 फ्रॉम राज्यसभा। उसके बाद से हाउसिंग वाला मैंने बताया कमेटी, जो इनके अकोमोडेशन से रिलेटेड और मेडिकल बिल वगैरह और अन्य जो फूडिंग वगैरह से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। इसमें टोटल कितने मेंबर, 12 फ्रॉम ईच, अलग अलग दोनों की कमेटी होती है। उसके बाद मैंने बताया लाइब्रेरी कमेटी 9 मेंबर्स होते हैं, लाइब्रेरी पार्लियामेंट्रियन का लाइब्रेरी से रिलेटेड फैसिलिटीज़ को देखता है। उसके बाद ये 3 हो गए कमेटी और जनरल पर्पज़ के लिए जनरल पर्पज़ कमेटी का बताया। ये वो मैटर देखता है जो कोई भी कमेटी नहीं देखती है। ठीक है ना, और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें नहीं, वो तो उसमें था ना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद से मैंने बताया छानबीन की 4 कमेटियाँ बताई। एक तो कमेटी ऑन जनरल एश्योरेंस, वो जो जनरल एश्योरेंस प्रोमिस जो मिनिस्टर कर रहे हैं वो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखता है। 15-10 का कंपोजिशन चलता है। उसके बाद सबॉर्डिनेट कमेटी, ये कमेटी देखती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर्स का प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, लेजिस्लेशन में या एक्ट बनाने में प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। इसमें 15-15 की कंपोजिशन होती है। 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं, 15 राज्यसभा का। कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST 20 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। क्या चेक करता है ये, SC/ST कमीशन के रिकमेंडेशन को देखता है। और उसके बाद से सेकेंड नंबर चीज़ क्या करता है, वेलफेयर ऑफ SC से रिलेटेड काम। कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, वो चेक करता है जो मिनिस्टर ने पेपर लेड किया है, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ऑफ आर लेड विद इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट और रूल्स। ठीक है ना, ये सब चीज़ें चेक करता है। एक एक कमेटी इसमें कवर हो गया, अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके बच्चों।